केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। देन हम लोग जो है डिसाइड कर लेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज को कैसे कैटेगराइज करें। तो अल्कोहल्स, उसका फॉर्मूला हो जाता है ROH, जिसमें R पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन हमारा जो है उसके पास लोन पेयर है। हाइड्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट तैयार होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचना शुरू करता है और ओवरऑल इस पे आना है स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ chemical reactions chemical properties of alcohols are of three types. पहला जो टाइप है वो हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, यानी कि इसके ऊपर, इस पार्ट पर, इधर कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, बस यहां का बॉन्ड टूटेगा ऑन O-H बॉन्ड। यानी कि इस दौरान क्या होगा, R-O एक साथ और H, ये बॉन्ड का क्लेवेज होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। जो सेकंड है हमारा ऑन C-OH बॉन्ड, मतलब R-OH, ये बॉन्ड का क्लेवेज होगा। एंड तीसरा जो है वो हमारा ऑन बोथ अल्काइल एंड OH पार्ट, अल्काइल पार्ट पर भी और OH पार्ट पर भी, यानी R भी उसमें इंक्लूड होगा और OH ग्रुप भी इंक्लूड होगा। तो इस तरह से तीन जो है कैटेगरी में हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा है O-H बॉन्ड, यानी कि हमारा इस बॉन्ड पे क्या क्या रिएक्शन होगा। हम लोगों का पहला जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑन क्लेवेज ऑफ O-H बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का जो है ये बॉन्ड, उसका टूटना, इसके ऊपर हमारा रिएक्शन पढ़ना है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। हमारा अल्कोहल है -H, अगर ये टूटता है यहाँ से तो हमारा क्या बनेगा, RO- प्लस H प्लस। ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल, RO- ये हमारा हो गया एल्कोक्साइड, एक न्यूक्लियोफाइल, और H प्लस जो हमारा हो गया ये एसिडिक प्रॉपर्टी हो गया, हाइड्रोजन आयन। जो भी H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह अल्कोहल में हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। अल्कोहल जो है जब आयोनाइज होगा तो एल्कोक्साइड बनाएगा और H प्लस देगा। यह एल्कोक्साइड जो होगा ये कहा जाएगा कंजुगेट
बेस। हम लोग ये चीज़ पढ़ें कि कोई भी एसिड जब आयोनाइज होता है तो जो नेगेटिव आयन आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो इस रिएक्शन में यानी कि आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है नोट में? पहला चीज, अल्काइल अल्कोहल आर weaker acid than water। वाटर से ये वीकर एसिड होते हैं, यानी कि अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को बांटें तो हम लोगों का क्या आता है, वाटर का pH 7 होता है। ये अल्कोहल का जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वो वाटर से भी कम होता है, वाटर से वीकर एसिड है, यानी अल्काइल अल्कोहल लेस देन वाटर। अगर हमारे पास अल्काइल अल्कोहल और वाटर दोनों है और दोनों में से H+ किसी को देना है तो वाटर पहले देगा, उसके बाद अल्काइल अल्कोहल देगा। ROH H2O आएगा तो हमारा ये H+ देगा, ठीक है, ये हमारा H+ देगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अल्काइल अल्कोहल्स आर वीकर एसिड। अल्काइल अल्कोहल्स हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। इसका जो अल्कोहल का जो आयोनाइज्ड पार्ट है अल्का ऑक्साइड, ये कंजुगेट बेस कहा जाता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। वीक एसिड का हमेशा जो कंजुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए RO- अगर इसके पास H2O आ जाता है तो क्या होगा, ROH बनेगा प्लस OH- बनेगा। सो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, बेस। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखवाएं कि अल्काइल अल्कोहल का जो कंजुगेट पार्ट है दिस वन, वो स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज RO- इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH-। अगर जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग देखें तो RO- का जो है बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है OH- से। तीसरा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ये डिक्रीज करते चला जाता है, इसीलिए जो 1 डिग्री अल्कोहल है उससे कम होता है 2 डिग्री अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर में, उससे कम होता है, बहुत कम होता है 3 डिग्री अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड करेंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो इस बॉन्ड को कमज़ोर करता है और हम लोगों को कमज़ोर करना था OH बॉन्ड को, इस बॉन्ड को। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के वजह से हमारा ये बॉन्ड कमज़ोर होता है, ये बॉन्ड नहीं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यस, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है।
नोट डाउन करो। तो एसिडिक प्रॉपर्टी पर जो है अल्कोहल का कई सारा रिएक्शन है, जिसमें हमारा पहला रिएक्शन रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये सिंपल सा रिएक्शन है जो क्लास 10th वगैरह में हम लोग कई बार पढ़े कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे Mg है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो हमारा बन जाता था MgSO4 प्लस H2। तो इसी पैटर्न पे हमारा जो है अल्कोहल भी रिएक्शन देगा, क्योंकि हमारा अल्कोहल जो है वो सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो रिएक्शन अल्कोहल्स ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल लिबरेट हाइड्रोजन। एग्जाम्पल जैसे हमारा ROH, इसका रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे। मेटल ले लेते हैं M, कोई और जैसे मेटल में सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, जैसे इसके हाइड्रोजन को H2 को Mg हटाया, वैसे ही सोडियम भी इस हाइड्रोजन को हटाएगा और बना देगा RONA प्लस H2। एग्जाम्पल CH3OH प्लस Na, CH3ONA प्लस H2। तो इस तरह ये बैलेंस हो गया। अदर रिएक्शंस जैसे हमारा CH3OH है, Al के साथ रिएक्शन होता है। ये हमारा एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड, इसमें हमारा सेकेंड रिएक्शन जो है वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या था, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हो जाता है RCOOH प्लस हमारा HOR, ये हो गया अल्कोहल। ये पार्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पार्ट हो गया अल्कोहल। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, तो हमारा बनता है RC डबल बॉन्ड O डैश OR प्लस HOH। हमारा जो है यहाँ देख सकते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, अल्कोहल का यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है।
और ये जुड़कर बन गया वाटर मॉलिक्यूल, और ये दोनों पार्ट जुड़कर बन जाता है ईस्टर। ये हो गया वाटर। अब इस ईस्टर वाले में जो ऑक्सीजन ये आ रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा अल्कोहल से आता है, और ये पता कैसे चला है? ये पता चला है हम लोगों का रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज करके। एक ऐसा अल्कोहल लिया गया जिसमें ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव था, तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से जो है इसका प्रॉपर्टी इस वाले से डिफरेंट था। तो जब इससे डिफरेंट था तो जो ईस्टर आया उसमें ऑक्सीजन जो है वो रेडियो एक्टिव वाला मिला, तो ये कहा गया कि नहीं, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन आ रहा है वो हमारा अल्कोहल से आ रहा है, तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ होगा। ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। ऐसे भी तो रिएक्शन हो सकता था और बन जाता ये। पर यहां जो रेडियो एक्टिव होता, ये रेडियो एक्टिव, तो ये रेडियो एक्टिव वाला तो वाटर में निकल गया H2O, ये तो यहां पर है। अगर ये रिएक्शन होता तो इसमें हमारा जो है, जो ईस्टर में ऑक्सीजन आता है वो अल्कोहल से होता है, और ये बॉन्ड का जो है H2O बनने का ये पैटर्न हमारा तैयार हुआ। क्योंकि अगर हमारा रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है अगर इस तरह से बॉन्ड टूटता तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलता? वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता। ये पार्ट हमारा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस जानना था। यहाँ पर हमारा अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस HOH। दिस इज इथाइल इथेनोएट। जो कि एक तरह का ईस्टर है। The reaction of alcohol with carboxylic acid gives a sweet smelling ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग या फ्रूटी स्मेलिंग ईस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन is used to test the presence of कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेजेंस जो है वो इससे हम पता लगाते हैं, या अल्कोहल का।
अल्कोहल का भी प्रेजेंस हम इसी से पता लगा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा अगर पता लगाना होगा तो उसमें अल्कोहल डालते हैं, अल्कोहल का पता लगाना होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो क्लेवेज पर है, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ RMgX। RMgX हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हमारा अल्कोहल रिएक्ट करता है ROH, RMgX, तो हम लोग पढ़े हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो हम लोग RMgX वाले में देखे थे क्या कि RMgX जो है वो अंत में MgOH के रूप में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड के रूप में निकल जाता था। तो OH की जगह हमारा OR भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये मेरा पार्ट रिप्लेस कर देगा इसको, और ये पार्ट हमारा RH बनकर निकल जाता है। तो हमारा इसमें आया RH हमारा हो गया एल्केन प्लस Mg, ये हमारा जो एल्कोक्सी ग्रुप है OR या RO, और X जो भी हमारा होगा वो हमारे यहाँ दोनों सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट हम कर देते हैं यहाँ पर। सो R' इज आवर एल्केन फॉर्म फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस रिएक्शन का खासियत क्या हो गया कि हमको जो भी एल्केन बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा अल्काइल ग्रुप यहाँ रखकर हम एल्केन बना सकते हैं। अल्कोहल हमारा कोई भी दिया हो लेकिन हम वो एल्केन बना सकते हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि हमारा ये रिएक्शन के बाद ये अल्कोहल का एल्कोक्सी पार्ट हमारा मैग्नीशियम के साथ चला जा रहा है, तो वो सॉल्ट बनकर हमारा अलग हो गया, एल्केन हमारा मिल गया जितना भी चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कह दे कि मिथेनॉल है, मिथेनॉल का रिएक्शन कराकर हमको बनाना है पेंटेनॉल, 1 से 5 पे पहुँचना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कितना इससे मतलब नहीं है, हमको पेंटेनॉल बनाना है तो हम यहाँ 5 ले लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मिथेनॉल CH3OH। अब इसका रिएक्शन हम करा देंगे, पेंटेन ग्रुप बनाना है तो C5H11MgCl। तो ये क्या होगा, ये ग्रुप आपस में निकल जाएगा, बनेगा तुम्हारा C5H12 प्लस MgCH3OCl। तो यहाँ पर हमारा पेंटेन बन गया। पेंटेन में हमको जो ब्रांचिंग चाहिए वो भी हम इसमें ला सकते हैं। पेंटेन में हमारा अगर कहीं पर भी ऐसा ग्रुप हो गया, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास अल्कीन ग्रुप भी लाना है तो हम यहाँ पर ऐसा ग्रुप ले लेंगे जहाँ डबल बॉन्ड बीच में हो। तो इसका खासियत यही है कि हमको जो बनाना है हम इस यहाँ पर लेकर हम बना सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है अल्कोहल में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 1 कार्बन से 5 कार्बन, 5 कार्बन से 1 कार्बन, मान लेते हैं मेरे पास जो है ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल हो गया C4H9OH, और हमको बनाना है 1 कार्बन वाला, ठीक है, मिथेनॉल बनाना है, सीधे सीधे 4 कार्बन से 1 कार्बन पे पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, CH3MgBr लगा दिए, तो ये पार्ट मेरा CH4 बन गया प्लस MgC4H9OBr, ये मेरा मीथेन में आ गया। मतलब कन्वर्सन में हम इस रिएक्शन का काफ़ी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना कार्बन बढ़ाना हुआ तो भी बढ़ गया, घटाना हुआ तो भी घट गया। कितना घटा,
कितना बड़ा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ के केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कार्बन तुम्हारा एक कार्बन से 5 कार्बन, 6 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन करना हो तो भी हो सकता है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितना भी कार्बन से कम करना है तो भी हो जाएगा। यानी इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम अपना मेन प्रोडक्ट ये लेकर आगे का प्रोसेस बढ़ा देंगे, ऑक्सीडेशन कर दिए, रिडक्शन कर दिए, व्हाटएवर भी हमको करना होगा, हेलोजनेशन करना होगा तो हेलोजनेशन हो जाएगा, अमोनिया से रिएक्शन वगैरह वगैरह, जो भी रिएक्शन हमको कराना हो हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन का जो चेन है हम इससे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ऐसा रिएक्शन याद रखना हमेशा हेल्पफुल होगा, इसलिए इस रिएक्शन को याद रखना। तो रिएक्शन विथ RMgX हमारा क्या होगा, एल्केन इज फॉर्म्ड। तो नोट में हम लोग इसका लिख ही लेते हैं कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। दिस रिएक्शन कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिजायर्ड number of carbon in the chain। किसी चेन में हमें जितना कार्बन इंक्रीज करना होगा, जितना कार्बन डिक्रीज करना होगा, हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। ये मेथड हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये हमारा एल्केन भी देगा, तो हम एल्केन से अल्कोहल बना लिए, हेलो अल्केन्स बना लिए एंड उसके बाद अपना रिएक्शन प्रोसीड कर लिए। कार्बन इंक्रीज और डिक्रीज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कन्वर्सन के दौरान अगर कार्बन का नंबर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो हमें ये यूज़ करना होगा, तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, किसी एसिड में यहाँ OH होता है, OH हटाकर Cl लग गया तो ये हमारा हो गया एसिड क्लोराइड। कोई एसिड ग्रुप है जैसे RCOOH ऑर्गेनिक एसिड, इसमें ये हमारा हो गया OH माइनस, इसको हटाकर कोई Cl माइनस बैठ गया तो बन जाता है RCOCl, तो ये हमारा हो जाता है एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा हमारा किसी अल्कोहल का, तो क्या बनेगा, RCOCl। इसका रिएक्शन हम लोगों को कराना है किसी अल्कोहल से, HOR। इसके रिएक्शन में क्या होगा, ये पार्ट जाएगा, HCl बन के निकल गया, तो ये आकर यहाँ जुड़ गया तो हमारा क्या हो गया, RCOOR प्लस HCl, तो ये हमारा हो गया ईस्टर। अगर हमारा दोनों जगह अल्काइल ग्रुप सेम रहा तो RR, अगर डिफरेंट किए लेट से R', यहाँ पर हमारा R' हो जाएगा। तो बना क्या, ईस्टर इज फॉर्म्ड। एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे हमारा CH3COCl, इसमें हम लोग का हो गया HOC2H5, रिएक्शन होगा तो ये पार्ट हमारा निकल गया
और बचा क्या, CH3CO C2H5 प्लस HCl। इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 कार्बन 8 सिंगल बॉन्ड AN OYL लगता है, इथेनॉइल, एंड दिस इज क्लोरीन, तो क्लोराइड। जो हमारा एसिड क्लोराइड होता है इसका नाम होता है एल्केनॉइल क्लोराइड। तो उसी हिसाब से इसका हो गया नाम इथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम हो गया इथेनॉल। इसका नाम हमारा हो जाएगा ईस्टर है कि एक ऑक्सीजन छूट गया। इसका नाम हमारा ये हो गया इथाइल, और 2 कार्बन के लिए एथ, AN सिंगल बॉन्ड के लिए, और ईस्टर ग्रुप के लिए लगता है OATE, इथाइल एथेनोएट। कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, चलेगा, बट हमारा IUPAC नेम ये होगा।